नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग हो रहा है। कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग होती है, हमारा कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है। फर्स्टली आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मीन्स ऐसा एक्सपेंस जो आपने किया था बट अभी करना था, बट अभी आपने पे नहीं किया। आपने स्कूल की फीस देनी थी लेकिन वो फीस की ड्यू डेट निकल गई और अभी आपने वो पेमेंट नहीं की, तो वो आपकी जो फीस है वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग फीस। कोई भी एक्सपेंस, आपने घर का रेंट देना है, वो रेंट आपने नहीं दिया अभी तक, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। एक एम्प्लॉयर ने सैलरी देनी है बट वो अभी नहीं दी, तो वो क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ऐसा एक्सपेंस जो आपको पे करना है लेकिन वो पे नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग बन गई, इट मीन्स वो आपको पे तो करनी है इन फ्यूचर में। ऐसा तो नहीं अगर आपने कोई एक्सपेंस आज नहीं किया तो आपको फ्यूचर में करना नहीं है, फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में क्या हो गया कि लाइबिलिटी बन गई कि आपको आज नहीं तो कल वो पेमेंट करनी है, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमेशा कितने अकाउंट क्रिएट होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कितने अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, 3 होते हैं। तो ये सिंपल ट्रांजैक्शन है, इसमें कितने अकाउंट क्रिएट होंगे, 2 अकाउंट्स क्रिएट होंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रिएट हो रही है, क्रिएट का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रही है, हमें फ्यूचर में पे करनी है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट हमारा क्या है, क्योंकि ये अभी हमने पे तो किया नहीं है, हम कैश में तो इफेक्ट डाल नहीं सकते। अगर हमारा कोई सेकंड अकाउंट क्रिएट नहीं होता तो हम कैपिटल में प्लस या क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल में, दूसरी इसका कहाँ पे इफेक्ट लेंगे, कैपिटल में। इसे क्या करेंगे, या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, अगर उसका सेकंड अकाउंट नहीं आता तो हम उसमें किस में डील करते हैं, कैपिटल में, या तो प्लस करते हैं या फिर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे हमने कौन से केस में किया था, पेड रेंट के केस में हमने कैश में से माइनस कर दिया था, क्योंकि रेंट बैलेंस शीट में आता नहीं है, तो हमने कैपिटल में से क्या कर दिया था, माइनस कर दिया। तो सेम इसका करेंगे, आउटस्टैंडिंग कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर, ठीक है। और इसको आप कहाँ पे पुट कर देंगे, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग का अकाउंट क्रिएट करेंगे, एंड सेकेंड वन इज कैपिटल। आउटस्टैंडिंग में प्लस हो रहा है और कैपिटल में माइनस, ठीक है। तो ये आपका 0 इक्वल टू 0। तो अभी हमने की है प्रीपेड एक्सपेंस की और आउटस्टैंडिंग की। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास एसेट होता है, तो उसके लिए अकाउंट क्रिएट हो जाता है एसेट का, और आउटस्टैंडिंग हमारे पास क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो उसके लिए हम अकाउंट क्रिएट कर देते हैं एसेट का। आगे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। किसकी बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन की। थर्ड वन इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो अलग लीक किया, उसको हम सारी ट्रांजैक्शंस को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। डेप्रिसिएशन की, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स पे चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है, एसेट्स पे। पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्योंकि अभी हमने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर तो किया नहीं है, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके छोटे पॉइंट को हम पहले यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक। हमारे पास किसकी बात की जा रही है, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, एसेट्स पे चार्ज होता है, जैसे कि बिल्डिंग, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं, आपका कोई और एसेट है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। बट फर्स्ट पॉइंट इज कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कोई मशीनरी खरीदी अपनी कंपनी के लिए, या आप अपने घर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे आप कोई फर्नीचर लेके आए 50,000 का, ठीक है। उस 50,000 के फर्नीचर को आपने सिर्फ 1 मंथ अपने घर रखा और फिर उसको दोबारा बेच रहे हो, यानी कि सेल करना चाहते हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज
कि वो 50,000 का सेल होगा या फिर उससे कम का सेल होगा। यानी कि जो आप फर्नीचर लेके आए हो उसको 1 महीने बाद बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, आपने 50,000 का खरीदा था, तो क्या वो फर्नीचर 50,000 का सेल होगा या उससे कम अमाउंट का सेल होगा? तो आंसर इज उससे कम अमाउंट का सेल होगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने 1 मंथ तो यूज कर लिया ना। वो कौन सी आइटम में आ जाएगा? सेकेंड हैंड आइटम में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं सपोज कि वो 50,000 का फर्नीचर आपका कितने का सेल हुआ? 40,000 का। यहाँ पे देखिए किस तरीके से समझना है। आपने 50,000 का फर्नीचर लिया, उसको लेके आए, 1 महीने बाद बेचना चाहते हो, तो उसको माना जाएगा वो सेकेंड हैंड आइटम आप सेल कर रहे हो। तो वो 50,000 ना तो 50,000 की सेल होगी और ना ही उससे ज्यादा, यानी कि वो 60 की भी सेल नहीं हो सकती। वो कितने की सेल होगी? 50 से कम की सेल होगी। मान लो वो सेल हुई 40,000 की, ठीक है, तो 50,000 की चीज कितने की सेल कर रहे हो? 40,000 की। तो ये जो डिक्रीज हुआ है, ये जो कम हुआ है 50 से 40, यानी हमारी एसेट में जो कमी आई है 10,000 की, उसे क्या बोला जाएगा? डेप्रीसिएशन। क्या बोला जाएगा? डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन करने से क्या होता है? हमारी एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो इसे बोला जाता है डेप्रीसिएशन। इसकी हम ट्रांजैक्शन किस तरीके से करेंगे? डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10%। ठीक है, बिल्डिंग कितने की है हमारे पास? 5 लाख की है, 50 लाख की है। ठीक है, बिल्डिंग 50 लाख की है और डेप्रीसिएशन का रेट कितना दे रखा है? 10%। तो सबसे पहले हम डेप्रीसिएशन का रेट निकाल लेते हैं कि डेप्रीसिएशन होगा कितना। 50,000 का 10% कितना आ जाएगा? 5 लाख। डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? 5 लाख। डेप्रीसिएशन होने से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें कितने अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। किस पे चार्ज हो रहा है डेप्रीसिएशन? बिल्डिंग पे। तो एक है बिल्डिंग, ठीक है, डेप्रीसिएशन होने से बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेप्रीसिएशन कितना हो रहा है? 5 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 लाख। ठीक है, डेप्रीसिएशन होने से बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि हम बिल्डिंग में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और बिल्डिंग हमारे पास कौन से अकाउंट में आता है? एसेट। ठीक है, अब इसका दूसरा अकाउंट तो है नहीं। दूसरा अकाउंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डेप्रीसिएशन है ये है P&L का आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम। और अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम किसको डील करते हैं? बैलेंस शीट को डील करते हैं। तो जिसका सेकंड अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आता उसे कहाँ से इफेक्ट करते हैं? कैपिटल में से। तो सेकंड क्या हो जाएगा? कैपिटल। कैपिटल में से जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे हमने पेड रेंट किया था, तो रेंट करने से एक्सपेंस हो रहा था, रेंट करने से हमारा प्रॉफिट कम आता है, तो हम उसे कैपिटल में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लाइक इज नॉन कैश आइटम। ठीक है, वो भी एक तरीके से एक्सपेंस होता है, लेकिन उसे बोलते हैं नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश हुआ है, तो वो भी कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन को हमने किस तरीके से समझा? डेप्रीसिएशन एसेट्स पे लगता है। डेप्रीसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, तो बिल्डिंग को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और कैपिटल में से भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसको हम किस तरीके से? बिल्डिंग एसेट्स में आता है, तो एसेट में आप अकाउंट क्रिएट करेंगे बिल्डिंग, यहाँ पे आपने कर दिया माइनस। और दूसरा अकाउंट कहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल में भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, आज हम सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो हमारे इस चैप्टर में बहुत यूनिक है। वो नॉर्मल नेचर की नहीं है, वो थोड़ी सी यूनिक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस बात कर रहे हैं हम
इन्वेस्टेड इन शेयर, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये शेयर्स क्या होता है, शेयर का तो 12th में चैप्टर है। और इन्वेस्टेड का मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे जिसे हम कहाँ कर रहे हैं, बिजनेस में या कहीं और क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टेड इन शेयर्स, अगर मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मेरे पास, मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ, उसमें मेरे पास बहुत सारा पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसको इस तरीके से समझ लो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। अब मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मार्केट में, मैंने क्या किया, अपने घर की अलमारी से कैश निकाला और उससे क्या कर दिया, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो कैश है वो निकलता है, यानी कि कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें कितने ट्रांजेक्शन अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसों को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देना। जब मैं अपने घर के पैसे निकाल के बाहर इन्वेस्ट करूंगी तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान लो इन्वेस्टेड इन शेयर्स है ₹5, तो कैश कितना माइनस हो जाएगा, 5 लाख। और नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट किया है। शेयर्स क्या है हमारे पास, एसेट है, शेयर्स क्या है हमारे पास, एसेट है। तो यहाँ पे शेयर्स करके एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 लाख करना। ठीक है, तो कैश माइनस हो जाएगा हमारे पास 5 लाख और शेयर हमारे पास एसेट में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कितने का, 5 लाख का। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ठीक।